नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयश्री भार्गव और कहानी है त्योहार की। और त्योहार से जुड़ी हुई कुछ यादें हमारे ज़हन में लंबे समय तक ना रहें, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि त्योहारों को यादगार बनाने वाले ये किस्से ही होते हैं। तो ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है कि देर रात कुछ काम करते हुए अवंतिका की ज़ोर से चीख निकल गई। आह! मम्मी, आज तो लगता है कमर टूट गई। रात के 1:30 बजे गमलों को इधर से उधर करती अवंतिका की आह निकल रही थी और उसने ऊपर आसमान में देखकर अपनी गुजर चुकी माँ को याद किया, क्योंकि शायद दर्द में हमेशा माँ ही याद आती है हम सबको। अरे, आपको अवंतिका से तो मिलवाना ही भूल गई। अवंतिका इस घर की इकलौती बहू, जिसने शादी के 17 सालों से एक दिवाली का त्यौहार भी ठीक से नहीं मनाया इस घर में। अरे अरे रुकिए, त्यौहार नहीं मनाया इसका मतलब ये नहीं कि वो घर से बाहर रहती थी, लेकिन एक नौकरी पेशा जुझारू महिला थी जो अपने स्वाभिमान से कभी समझौता न करती। ब्याह के तुरंत बाद ही अपने पति का हाथ बटाने और अपने छोटे से परिवार को, सास ससुर को सहारा देने के लिए निकल पड़ी थी बाहर की दुनिया में। बहू की मर्यादा को एक कंधे पर रखकर दूसरे कंधों पर अपने ऑफिस की जिम्मेदारियां उठाए वो हर तरह का सामंजस्य बिठाने की कोशिश में लगी हुई थी। यहाँ तक कि अपनी 3 महीने की दूध पीती बच्ची को छोड़कर भी शुरुआती दिनों में 4-4 घंटे अपनी ट्यूशन्स में निकल जाती थी। एक माँ के लिए अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है, ये एक माँ ही समझ सकती है। बाकी सबके लिए शायद ये उसका घूमना फिरना या आज़ादी हो सकता है, लेकिन जब एक नवजात के पेट में भूख की कुलबुलाहट होती है, तो उससे कोसों दूर बैठी माँ की छाती में जो दर्द शुरू होता है, उस दर्द की तड़प वो माँ ही समझ सकती है। दूध स्वतः छाती से बाहर निकलने को आतुर हो जाता है, जिसे रोक पाना और दुनिया से छुपाना किसी खड़क पे चलने से कम नहीं होता है उसके लिए। अपनी सारी तकलीफ़ों को सहती, ससुराल की रवायतों को निभाती अवंतिका चली जा रही थी जीवन की विषम राहों पर। और यूं ही अपने पति, परिवार और बच्चों की खुशी के लिए उसने अपनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ एक तरफ रख दी थी। कितनी कलात्मक हुआ करती थी वो शादी के पहले। पढ़ना, लिखना, चित्रकारी करना, कलाकृतियाँ बनाना, शायद सब भूल ही गई थी। और यही कारण था कि उसके लिए अब कोई त्यौहार जैसा नहीं होता था। चक्कर गिननी की तरह इधर से उधर दिन भर लगी रहती। ऑफिस में छुट्टियां नहीं मिलती और घर पर काम पूरा नहीं हो तो सबके मुंह फूल जाते। दिवाली के दिन भी जैसे तैसे थोड़ी बहुत लीपा पोती कर कर तैयार होकर बस पूजा में बैठ जाती थी। थकान से आंखें बोझिल हो रही होती थी, जल रही होती थी। और दिवाली के बाद भी एकमात्र छुट्टी मिलती थी ऑफिस से, जिसमें भी दोपहर को घर पे सबका लंच होता था। सुबह से उठ के 30 लोगों का खाना बनाना, और उसके बाद भी ये सुनने को मिलता था कि ऐश है महारानी के, ये तो सैंडल खटकाती निकल पड़ती हैं अपनी ऑफिस के लिए। इन्हें क्या खबर कि कहाँ बच्चे पल रहे हैं, कहाँ घर का काम हो रहा है, इन्हें कहाँ कुछ करना होता है। सारा काम तो हम ही करते हैं, दिन भर हम ही लगे रहते हैं काम में। पिछले 17 सालों की जद्दोजहद ने और मानसिक तनाव ने उसके शरीर को अंदर से कमज़ोर करना शुरू कर दिया था, और ऐसे ही बीमारी बढ़ते बढ़ते बात अचानक सर्जरी तक पहुंच गई। और सर्जरी मतलब अवंतिका का जीवन 360 डिग्री घूम चुका था। लगातार 18 घंटे मशीन की तरह काम करने वाली अवंतिका एकदम से बिस्तर पर आकर पड़ गई थी। पूरी पूरी रात आंखों में काट देती, नींद नहीं आती, सोचती रहती कि अब मेरा क्या होगा, मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा, मैं कैसे जीऊँगी, कैसे मेरी आर्थिक ज़रूरतें पूरी होगी। एक स्वावलंबी स्त्री के लिए किसी और पर निर्भर होना, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, ये सोच भी हाड़ कपा देती है। और ऐसा ही कुछ मानसिक अवसाद अवंतिका के साथ भी था। पर कहते हैं ना कि जीवन साथी अगर सही मिल जाए तो जीवन की सारी तकलीफ़ें एक किनारे छोड़कर इंसान आगे बढ़ जाता है। आखिर 1.5-2 महीने के मानसिक अवसाद के बाद अवंतिका के जीवन ने भी पटरी पर आना शुरू कर दिया था, पर शरीर की भीतरी कमज़ोरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे भी खड़े होने पर उसके पैरों में सूजन आ जाती थी। सर दर्द होना, भारीपन होना, टाँकों में दर्द होना, पेट दर्द होना, ये सब उसके लिए आजकल आम बात हो गई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने अपने आप को समझा लिया था कि अब अपने शरीर पर ध्यान रखना उसके लिए कितना ज़रूरी है। माना कि वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं दिखती थी, वज़न काफ़ी बढ़ चुका था, रंग पूरा स्याह पड़ गया था, पर अवंतिका ने अपना आत्मविश्वास फिर से कमा लिया था।
और पिछले 6 महीनों से अपने शरीर को सहेज सी संभालती अवंतिका उतर आई थी दिवाली के गृह युद्ध में, जहां उसने अपने सारे घरेलू हथियार, झाड़ू, पोछा, डस्टर और शारीरिक मानसिक शक्ति का प्रयोग करके घर को खूबसूरत और स्वच्छ बना देना था। और यही कारण था कि देर रात धनतेरस के दिन भी वो साफ सफाई में लगी हुई थी। अगले दिन चौदस थी। अब रसोई में भी तो कुछ बनाना था, और इस बार घर पे थी तो बच्चों की भी कुछ विशेष फरमाइशें थी कि मम्मी घर पर है तो कुछ 2-4 पकवान ज़्यादा ही बनेंगे। सासू माँ ने भी किराने वाले से कहकर कच्चा सामान कुछ ज़्यादा ही मंगवा लिया था कि बहू घर पर है तो तीनों बेटियों की दिवाली इस बार ज़्यादा अच्छे से भेज देंगे। सुबह से रसोई में खड़ी कढ़ाई में कड़छी चलाती, कभी गर्म घी के लड्डू हाथों से बांधती, जुनून के साथ लगी पड़ी थी। निमकी, शक्करपारे, गुजिया, चूड़ा, सुहाली, बेसन के लड्डू, सारी चीज़ें बन चुकी थी। सबको बर्तनों में ठीक से रखती, ठंडा गर्म जांचती हुई अवंतिका को आज खाने पीने की भी सुध थी। गैस की फ्लेम बंद करके उसने कढ़ाई उतारी। सुबह से मुंह चिढ़ा रहे अपने मोबाइल की तरफ एक नज़र देखा। रात के 2 बज रहे थे। कितने सारे दिवाली के संदेश आकर इनबॉक्स में पड़े थे, पर अब दिमाग भी साथ नहीं दे रहा। खाने पीने की भी सुध थी। गैस की फ्लेम बंद करके उसने कढ़ाई उतारी। सुबह से मुंह चिढ़ा रहे अपने मोबाइल की तरफ एक नज़र देखा। रात के 2 बज रहे थे। कितने सारे दिवाली के संदेश आकर इनबॉक्स में पड़े थे, पर अब दिमाग भी साथ नहीं दे रहा था कि एक संदेश को भी खोल कर पढ़ ले। मटके से एक गिलास गर्म पानी निकाल कर उसने पिया और कुछ राहत की सांस ली, और ऊपर अपने बेडरूम में आकर लेट गई। देखा तो पतिदेव और उसका बेटा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। दूसरे कमरे में उसकी बेटी साइशा अभी भी अपने कुछ स्कूल के काम में लगी हुई थी। हाथी जैसे पैरों की सूजन लेकर अवंतिका बिस्तर पर निढाल होकर किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर गई। उसने आंखें बंद ही की थी कि उसे अपने पैरों पर कुछ ठंडा ठंडा सा एहसास हुआ। आँख खोलकर देखा तो उसकी 14 वर्षीय बेटी पेन किलर से उसके पैरों पर स्प्रे कर रही थी और धीरे धीरे से उसके पैरों को दबाकर आराम देने की कोशिश कर रही थी। अवंतिका की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। साइशा कहने लगी, क्या हुआ मम्मी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, बस। आगे अवंतिका से कुछ कहा नहीं गया। उसे अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद आ गए, जब वो ऐसे ही दिन भर एक्टिविटीज़ में लगी होती थी और थक कर आकर चूर होकर बिस्तर पर गिर जाती थी। तब उसकी माँ गर्म तेल की मालिश उसके पैरों में कर दिया करती थी, और उस आरामदायक स्पर्श से अवंतिका को नींद आ जाती थी और उसे पता भी नहीं चलता था। आज अवंतिका के पैरों में स्प्रे लगाती हुई साइशा में अवंतिका को अपनी माँ नज़र आ रही थी। उसे अपनी माँ आंखों पर आश्चर्य हो रहा था कि ये वही नखरेली बच्ची है जो खुद से एक गिलास पानी लेना भी पसंद नहीं करती। खुद को संभालते हुए अवंतिका ने कहा, साइशा एक पेन किलर दे देना बेटा, उसे लेकर थोड़ा सा आराम कर लेना, सुबह फिर समय से उठना है, कल दिवाली भी है। साइशा बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई और 5 मिनट बाद एक ट्रे में एक गिलास पानी, एक क्रोसिन और एक चिप्स का पैकेट लेकर आ गई। अवंतिका बड़े हैरानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ मम्मी? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और मुझे पता है आप अभी खाओगी भी नहीं, क्योंकि देर रात खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना। तो थोड़े से चिप्स खा के आप दवाई लेकर आराम कर लो, और मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, देखना बहुत अच्छी नींद आएगी। अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी बेटी में आया बदलाव था या खुद उसकी माँ उसकी बेटी के रूप में आज उसके सामने खड़ी थी। अवंतिका की आंखें डबडबाने लगी। वो दवाई लेकर आराम से लेट गई और उसकी बेटी की तरफ देखकर कहने लगी, पता है साइशा, मेरी थकान ना हमेशा मेरे पैरों से ही निकलती थी, और ऐसे ही बचपन में जब बहुत ज़्यादा थक जाती थी ना तो नानी माँ मेरे पैरों की मालिश करती थी। और पता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता था कि मैं कब सो जाती थी। कभी कभी तो मैं अपने गंदे पैर भी नहीं धोती थी, और नानी माँ गंदे पैरों में ही तेल की मालिश करके मुझे सुला दिया करती थी। अच्छा मम्मी, तो पहले आप नानी माँ से मालिश करवाती थी, अब आप अपनी बेटी से मालिश करवा रही हो। अवंतिका को हंसी आ गई। अवंतिका और साइशा दोनों ठहाके लगा के हंसने लगी, और अवंतिका ने मन ही मन में कहा, माँ शायद आपको पसंद है। अगले दिन दिवाली बड़ी धूमधाम से मनी। अवंतिका ने इस बार अपने पैसों से भले ही किसी के लिए कुछ न खरीदा हो, पर इस दिवाली वो पूरे मन से खुद के लिए तैयार हुई थी। अपने बच्चों के साथ उसने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, और जितना भी कुछ बनाया था सब चख के भी देखा। बहुत सारे पटाखे जलाए, बहुत सारी खुशियाँ मनाई, और सालों बाद आज
त्योहार त्योहार जैसा लग रहा था, क्योंकि शायद इस त्योहार में उसकी माँ भी शामिल थी। धन्यवाद।